loves, my family, my kuchu puchu. Welcome and welcome back to the channel, The Wheel of Fortune 709 Tarot. This is Rabi, messenger and your guide and your दीदी. So आज मैं आप सभी लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ वो है आपके डेस्टिन्ड पार्टनर को लेकर। आज मैं देखने वाली हूँ कि उनका पर्सनालिटी टाइप क्या होगा, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, किस लोकेशन से हैं, मतलब सेम लोकेशन से हैं या बाहर से हैं, कास्ट क्या रहने वाला है, मतलब सेम कास्ट में आपको आपका डेस्टिन्ड पार्टनर मिलेगा या फिर अदर कास्ट होगा, ये सब कुछ कवर करूँगी आज की रीडिंग में। आपने थंबनेल में वैसे ही देख लिया होगा ये सब कुछ। सो ये पिक अ ग्रुप एंड पिक अ ब्रेसलेट रीडिंग है। ग्रुप्स जो हैं वो आपके बर्थ डेट्स के आधार पर बनाए गए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो स्क्रीन पर भी आपको दिखेंगे ग्रुप्स। ओके, आप अपना बर्थ डेट सिलेक्ट करिए, रीडिंग देखिए, नहीं तो यहाँ पर ब्रेसलेट्स के भी ऑप्शंस हैं। सो ये है आपका पहला ऑप्शन, ये है रूट चक्रा ब्रेसलेट। जिनका रूट चक्रा वीक होता है उनके लिए ये काम आता है। अब जब रूट चक्रा वीक होता है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आपको अभी स्क्रीन पर दिख जाएगा। ओके, तो अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो ये रूट चक्रा बहुत हेल्प करता है। दूसरा ये है थर्ड आई चक्रा। ये थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करता है। अगर थर्ड आई चक्रा आपका कहीं ना कहीं क्लींस नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है, तो क्या इश्यूज आते हैं वो भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। उनके लिए ये हेल्पफुल होता है। और ये वेट लॉस का ब्रेसलेट है। अगर आपका वेट बढ़ रहा है जस्ट यूं ही, लाइक बहुत सारे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि हार्मोनल इश्यूज़ के चलते उनका वेट बढ़ रहा है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो इनमें से कोई भी एक ब्रेसलेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं और ये रीडिंग आप देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वीडियोस के बारे में, चैनल के बारे में, या फिर क्रिस्टल्स के बारे में, रीडिंग्स के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन में सब कुछ अवेलेबल है। आप कनेक्ट कर सकते हो मुझसे एंड बात कर सकते हो। ओके, यस। एंड कुछ भी आपको क्रिस्टल्स के बारे में जानना है या पर्सनल रीडिंग्स के बारे में जानना है तो बेफिक्र होकर सवाल किया करो आप लोग। मैं देखती हूँ कि कई बार लोग कॉल भी करते हैं, मैसेज करते हैं, तो बहुत ज़्यादा टेंशन में, पता नहीं क्यों। सो डोंट वरी। और लाइफ को सीरियस लेना है, डेफिनेटली सीरियस लेना है, बट इतना नहीं कि आप बिल्कुल उसको ना नर्क के जैसा बना लो। नहीं, इट्स ओके, टेक इट ईजी, ट्राई टू टेक इट ईजी। ओके, ऑलराइट। सो आई एम श्योर आपने एक ब्रेसलेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया होगा या फिर आपका ग्रुप सिलेक्ट कर लिया होगा। तो जल्दी से फिर वीडियो शुरू करते हैं, है ना, क्यों टाइम वेस्ट करना। चलो फटाफट मेरे साथ। ऑल द बेस्ट। हाय एवरीवन। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है रूट चक्रा ब्रेसलेट को, और अगर आपने ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है आपके जन्म तिथि के आधार पर, तो ये रीडिंग आप सभी लोगों के लिए है। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, सबसे पहले तो 2 कार्ड्स निकालूंगी ये जानने के लिए कि उनके अंदर एक सबसे बड़ी अच्छाई और एक सबसे बड़ी बुराई क्या है, और उसके बाद धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं आपको बताती चली जाऊँगी। पर्सनैलिटी टाइप क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें। ओके, ऑलराइट। तो इसके लिए मेजर काना जो कार्ड्स हैं वो मैंने निकाले हुए हैं, तो चेक कर लेते हैं। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 के डेस्टिन्ड पार्टनर हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी बताइए यूनिवर्स की, क्या रहेगी सबसे बड़ी खूबी उनकी। ओके, ये कार्ड है। और एक कमी उनकी क्या रह सकती है वो बता दीजिए। रीडिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं। सबसे बड़ी खूबी क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आता है जजमेंट का कार्ड। वेरी नाइस। सरेंडर का भाव। तो जो आपके डेस्टिन्ड पार्टनर हैं, अगर उनकी मैं सबसे बड़ी खूबी की बात करूँ तो उनको पता है कि सरेंडर कैसे करना है और कहाँ करना है। अब कैसे करना है मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कई लोग ना सरेंडर का गलत मतलब निकालते हैं। जैसे अगर मैं उनको बोलूँ आपको सरेंडर करना है तो दे आर लाइक अच्छा आप कोई काम नहीं करना है, प्रयास नहीं करना है, बट वो सरेंडर नहीं होता। वो कहीं ना कहीं उस चीज़ से मुक्ति होती है। जो भी काम हम कर रहे थे ना उससे मुक्त होना, वो बोलते हैं कि काम छोड़ दिया, जिम्मेदारी छोड़ दी।
वो सरेंडर नहीं होता। सरेंडर का मतलब होता है आप जो काम कर रहे हो अब वो करते रहो, रिजल्ट की परवाह मत करो, वेट भी मत करो। ओके, तो ये है सही तरीका। ये आपके डेस्टिन पार्टनर को बहुत अच्छे से पता है, या तो उनको ये सीखने मिला है उनके जीवन में, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है तो फॉर श्योर उनकी लाइफ में बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस होते रहते हैं। और लगभग देखा जाए तो 15 या 16 साल की उम्र से उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं लाइफ में। बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उन पर आई हैं, या उनके घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही हैं जो कि जैसे टीवी सीरियल्स में दिखाते हैं ना, अभी ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई, राइट। टीवी सीरियल्स जब भी आप देखोगे तो ऐसे ही दिखाएंगे लाइफ, क्योंकि सिंपल लाइफ अगर है तो टीवी सीरियल बन ही नहीं सकता, है ना। तो इस तरीके से उनकी लाइफ रही है, या उनके जो घर में लोग हैं उनकी लाइफ रही है। जैसे कि शादियां हुई तो शादियां नहीं चल रही, झगड़े हो रहे हैं, माता पिता के झगड़े हो रहे हैं, पास पड़ोसियों से झगड़े हो रहे हैं, फिर कभी ब्लैक मैजिक के बारे में सुन लिया, फिर कभी कुछ, तो ये सारी चीज़ें होते ही रहती हैं उनकी लाइफ में। तो या तो इसकी वजह से उन्होंने सरेंडर के भाव को सीखा है, अदरवाइज उनका सोल टाइप ऐसा है। कुछ लोग होते हैं ऐसा, जन्म से ही होते हैं, साधु टाइप, संत टाइप, ज्ञानी टाइप। तो उनको पता रहता है कि कहाँ पर सरेंडर करना है, कहाँ नहीं। अब हर जगह सरेंडर भी नहीं करना होता, कई जगह तो ये होता है कि आप लगातार जो कोशिश कर रहे हो वो करते रहो, और जस्ट आप पहुंचने ही वाले हो डेस्टिनेशन पर। जब चीज़ें ऐसी लगती हैं कि इनका रिजल्ट पता नहीं कब आएगा, सारे प्रयास करने के बाद, तब हम सरेंडर करते हैं। ओके, तो इनका सरेंडर का भाव बहुत अच्छा है। जब ये आपको मिलेंगे ना तो ये खूबी आपके अंदर भर देंगे। मैं आपको बताएंगे कहाँ कैसे सरेंडर करना है, क्योंकि आपकी आदत आई थिंक ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हो, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक करना, चिंता करना, क्या होगा फ्यूचर का, पास्ट में ऐसा हो गया था, प्रेजेंट में क्या करेंगे, तो वो बहुत ख्याल आपके माइंड में चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। इसकी वजह से हो सकता है कि आपको गट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, लीवर से जुड़े इश्यूज़, इस तरीके के प्रॉब्लम्स बहुत होते हो, बीपी बढ़ जाना एंड ऑल दैट, तो ये सब कुछ होता रहता होगा। तो ये आपको बताएंगे कि सरेंडर क्या है, क्योंकि इनको बड़े अच्छे से पता है। डिवाइन टाइमिंग, समय आने पर आपको बोलेंगे देखो समय आने पर ये चीज़ हो जाएगी, चिंता मत करो, या अगर ये चीज़ नहीं होनी है तो नहीं होनी है, इसके लिए चिंता करने का क्या फ़ायदा। इस तरीके से ये बात करके आपके मन को हल्का करेंगे, ठंडा करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी इनके अंदर खूबी है। दूसरा ये कि लॉर्ड बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं उनसे ये बहुत इंस्पायर्ड होंगे कहीं ना कहीं। आपको समय समय पर उनकी टीचिंग्स क्या हैं वो सिखाते और बताते रहेंगे, और अगर आपने उनके बारे में पढ़ा है तो आपको समझ आएगा कि उनका कहीं ना कहीं संदेश जो है वो, उनके सारे ही संदेश ऐसे ही होते हैं जो आपको मेंटल पीस देते हैं। सो आई थिंक यू नीड इट और ये वो काम आपके लिए करने वाले हैं। अब कमी क्या है वो देख लेते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, कोई कमी होती है और कोई अच्छाई होती है। और ये होता क्या है, डेस्टिन्ड पार्टनर हमारी कमियों को दूर करता है, आप उनकी कमी को दूर करते हो। तो हो सकता है उनकी जो कमी निकल कर आए वो चीज़ आप में बहुत अच्छी है, आप उनको सिखाओगे। ओके, सो लेट्स सी क्या है। यहाँ पर है द मून, इमोशनल बहुत हो जाते हैं ये है, तो मे बी आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल हैं, लॉजिकली सोचते हैं। ही और शी इज़ वेरी इमोशनल, स्पेशली जब माँ की बात आती है। थोड़ा चीज़ों को छोड़ पाना मुश्किल हो जाता है इनके लिए, हालांकि इनको पता है कि सही क्या है गलत क्या है, बट इनकी ग्रह दशा ऐसी है कि थोड़ा छोड़ पाने में इनको मुश्किल होती है। जैसे किसी ने इनके साथ गलत कर दिया तो वो चीज़ थोड़ी इनके मन में चोट कर जाती है, यू नो, या पिछला बहुत याद करना। बहुत ऐसा नहीं कि एनर्जी लो है फिर कोई काम ही नहीं कर पा रहे हैं, डिप्रेशन में नहीं है। जैसे कि मान लो कि ये जब 14-15 साल के थे, इनका कोई बेस्ट फ्रेंड था और फिर उससे झगड़ा हो गया और वो चैप्टर क्लोज हो गया, और अभी जब ये आपको मिलेंगे तो कुछ 30-35 के होंगे, लेकिन अभी भी अगर इनको वो इंसिडेंट याद आया तो इनके आंखों से आंसू निकलेंगे। उस टाइप के ये व्यक्ति हैं। ओके, ये इनके साथ में कह सकते हैं कि कमी कमी इन द सेंस कि इन्हीं के लिए अच्छा नहीं है। जब हम बहुत ज़्यादा पास्ट को पकड़ के बैठते हैं तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, बट ऐसा नहीं है कि ये गलत फैसले करते हैं, बट इनको दर्द होता है, दुख होता है, बस ये है। ओके, तो हो सकता है कि इसमें आप इनकी हेल्प करो।
ऑलराइट, तो ये तो मैंने आपको सबसे बड़ी खूबी और सबसे बड़ी जो कमी है वो आपको बता दी है। अब धीरे धीरे देखते हैं कि एग्जैक्टली वो क्या है, कैसे हैं। ओके, तो यहाँ पर कार्ड आया है आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स का। पेज ऑफ वॉन्ड्स ओके, तो ये कार्ड दिखाता है कि जैसे कि इनके लिए मून का भी कार्ड आया, राइट। अब ये पेज ऑफ वॉन्ड्स आया, तो ये थोड़ी चाइल्डिश टाइप एनर्जी होती है। ओके, तो मन इनका बच्चों जैसा है, जल्दी हर्ट हो जाना, रो देना। जैसे अगर ये किसी को डांटेंगे ना तो भी इनको रोना आएगा कि मैंने उसको क्यों डांट दिया। तो बहुत मन साफ, बहुत सॉफ्ट है, ऐसे कह सकते हैं। ऐसे बच्चों का होता है ना, आपने देखा होगा कई बार बच्चों के साथ ना लोग ऐसे मजाक करते हैं, उनको बड़ी बड़ी आंखें दिखा देंगे, फिर वो मुंह बनाएंगे ना ऐसा टेढ़ा सा रोने वाला, फिर लोग हंसते हैं इस चीज़ को देख देख के। तो वो चीज़ है, बहुत जल्दी हर्ट हो जाना, बहुत सेंसिटिव है ये। ओके, साथ ही साथ बात करने में भी काफ़ी आपको लगेगा कि बड़े प्यारे से हैं। अगर ये फीमेल है मान लो, तो आवाज़ बड़ी मीठी होगी, प्यारी होगी, बच्चों जैसी। एज इनकी कितनी भी होए, लेकिन आवाज़ बड़ी प्यारी सी इनकी होगी, मीठी सी होगी, और बात करेंगे तो बड़े प्यार से करेंगे, ऐसा है। और अगर ये मेल हैं तब भी आप देखेंगे सॉफ्ट स्पोकन है, मतलब ज़्यादातर के हिंदी यूज़ करने वाले हैं। और नहीं तो जो भी उनकी अपनी भाषा रहेगी, सबकी अपनी एक भाषा रहती है ना, तो वो ज़्यादातर के यूज़ करेंगे और धीरे धीरे बोलेंगे। कुछ लोग ना बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, वैसा नहीं है, धीरे धीरे बात करना। आप कोई भी सवाल करेंगे तो सोच के आराम से उसका जवाब देना, या फिर आपको बोल देंगे कि मैं पहले इन्फॉर्मेशन निकाल लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा या बताऊँगी। तो उस तरीके का नेचर इनका है। और खुशियाँ बांटने में हमेशा शौकीन होंगे। कोई भी अपना काम बन गया तो तुरंत लोगों को बता दिया, और इस वजह से भी ये कहीं ना कहीं हर्ट होते हैं, क्योंकि हमेशा लोगों को आपकी खुशियों से खुशी नहीं होती। कई बार वो जल जाते हैं और इस वजह से वो कुछ जली कटी आपको बोल देते हैं, आपका दिल दुख जाता है। तो ये चीज़ भी आपको उनको सिखानी पड़ेगी कि हर एक बात मत हर किसी को बता दिया करो, क्योंकि ये थोड़े से बच्चों जैसे हैं। ये नहीं कह रही कि समझदारी नहीं है, समझदारी है, लेकिन वही इनोसेंस, मतलब नहीं पता है कि लोग जल जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, तो वैसा सा उनका स्वभाव है। ओके, सो एक बात बताऊँ, बहुत सिंपल है ये, बहुत ही सिंपल। जब आप मिलोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या साधु की आत्मा है इस व्यक्ति के अंदर, ऐसे हैं ये, जो मैं अभी फील कर पा रही हूँ। ओके, एम्प्रेस का यहाँ पर कार्ड है दूसरे नंबर पर। एम्प्रेस का कार्ड भी कहीं ना कहीं यही बताता है कि जो मैंने बोला ना, माँ से बहुत इनको लगाव होगा एंड ऑल दैट, तो वही है, बच्चों जैसे हैं ये। सो कह सकते हैं कि जो माँ से चीज़ें सीखी हैं वो भी इनके अंदर होंगी। जैसे कि जब आप इनसे मिलोगे तो ये पैम्पर करेंगे आपको, जैसे इनकी माँ इनको करती थी। ओके, पैम्पर करना, ख्याल रखना। आपकी शादी होगी इनसे तो ऐसा होगा कि कभी आप थके हैं या कभी भी आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आपके रूम में आकर, जहाँ भी आप आराम कर रहे होगे उस मोमेंट में, तो वहाँ पर आकर अपना काम छोड़कर आपको दवाई खिलाएंगे, आपके हो सकता है बाम लगा दें सिर पर, पैरों में मालिश कर दें। तो इस तरीके का नेचर उनका होगा, जैसे कि माँ करती है ना वैसे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम माँ में ही देखते हैं, राइट। वो आएगी, आपकी सेवा करेगी, चाहे खुद कितनी भी थकी क्यों ना हो, स्टिल आपको समय देगी। तो वो चीज़ इनके अंदर है। और ऐसा भी हो सकता है गाइस, बहुत रेयर है लेकिन संभव है कि ये आपके पैरों को छुएं। अगर आप फीमेल हैं ना तब भी मैं बोल रही हूँ, अगर आप मेल हो तब तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो बड़ा ट्रेडिशन में ही चलता है। लेकिन अगर आप फीमेल हैं तब भी आप देखेंगे कि ये हो सकता है आपके फीट टच करें, पैर छुएं, आपको सम्मान देने के लिए, इसलिए क्योंकि आपकी मेहनत की वजह से ये घर बना हुआ है, ये ऐसे बोल सकते हैं आपको। ओके, एंड सी डेस्टिन पार्टनर की मैं रीडिंग कर रही हूँ, बट बार बार ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि पता नहीं क्यों, जैसे ओके, तो मैं जब रीडिंग करती हूँ डेस्टिन पार्टनर की, मैं ऐसे नहीं करती कि आप इनको जानते हैं,
बट यहाँ पे रीडिंग में ऐसा लग रहा है जैसे आप इनको जानते हो। अब या तो ये बहुत गहरा सोलमेट कनेक्शन है, दैट इज़ वाई वो एनर्जी मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ, या फिर आप सच्ची में इनको जानते हो। ऐसा कोई व्यक्ति ऑलरेडी है आपकी लाइफ में और वही आपके डेस्टिनेड पार्टनर है। यार बहुत ही क्यूट है ये बंदा तो। और देखते हैं। अच्छा, दिखते बहुत खूबसूरत हैं, लेट मी टेल यू। मेल है या फीमेल? वीटिश टू फेयर इनका रंग होगा। एंड हाइट अगर ये मेल हैं तो 5'10", 5'11" या 5, मतलब आगे बढ़ी ही हो सकती है। 5'10" कम से कम होगी, इससे कम हाइट तो नहीं है। ओके, एंड हेल्दी बॉडी है। हेल्दी मतलब मोटू मोटू टाइप नहीं है, हेल्दी जो नॉर्मली हम किसी को भी देखेंगे तो जो फिट होती है बॉडी, वो बॉडी है। बालों का रंग जो है थोड़ा सा सुनहरे टाइप में जा सकता है, या फिर हो सकता है ये कलर कराते हों या कराती हों। ओके, एंड कुछ ऐसा है कि या तो फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, या फिर इनको कुछ ब्रांडेड चीज़ें खरीदने का शौक है। मतलब वीनस इनका इतना ज़्यादा अच्छे स्थान पर है इनकी कुंडली में कि जब भी ये हाथ रखेंगे तो उसी ब्रांड पर रखेंगे जो कि बहुत जाना पहचाना, बहुत ही फेमस है और महंगा है। तो महंगी चीज़ें आप इनके साथ में देखेंगे। हालांकि जब आप पूछोगे कि क्या आपको महंगी चीज़ें चाहिए, क्या आपको पैसे से प्यार है, तो कहेंगे नहीं, पैसा तो नहीं, प्यार ऐसे तो प्यार नहीं है मुझे। लेकिन जब ये कोई चीज़ खरीदेंगे तो वो महंगी होगी, ब्रांडेड ही होगी, ऐसा है। रहन सहन एंड जो खुद को तैयार करने का तरीका है, रॉयल दिखता है, रॉयल्टी है। एंड एक और चीज़ मैं बता दूं कि पता नहीं क्यों ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि अपने फादर के नहीं, अपने मम्मा के साथ रहते हैं। ओके, या मम्मा के नाम घर है, या इनका कोई फैमिली बिजनेस है तो वो भी माँ के नाम पर है, तो कुछ ऐसा है। माँ से बड़ा इनका गहरा कनेक्शन है। ओके, अगला कार्ड यहाँ पर आता है किंग ऑफ सोर्ड्स। क्लैरिटी देने वाले, क्लैरिटी लेने वाले, नो मैनिपुलेशन। तो ऐसा भी इनका नेचर है, जो मन में है स्पष्ट तरीके से वो चीज़ बोल दी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इनको कोई गिफ्ट देते हो, आपने इनको शर्ट दिया या आपने इनको सूट दिया, साड़ी दिया, और अगर इनको लगा कि वो लूज़ है या साड़ी का प्रिंट अच्छा नहीं है, तो ये बोल देंगे है तो अच्छा लेकिन ये लूज़ है तो ये साड़ी महंगी लेकिन प्रिंट ना थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो आपको लगेगा कि हर्ट कर दिया मुझे इस व्यक्ति ने, बट अगर आप गहराई से सोचोगे तो व्यक्ति ना बहुत साफ दिल का है, मैनिपुलेशन नहीं है। अगर उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी ना तो वो बोल देगा या वो बोल देगी, ये है। तो वैसे ये बहुत अच्छी खूबी है। हालांकि लोग ऐसे लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, कितना बदतमीज़ है, रूड है, ऐसे मुंह पे बोल दिया। बट दे शुड नो कि वो कितने दिल से साफ है यार। मतलब बच्चों जैसे, बच्चे ये करते हैं, आप बच्चों को कुछ खाने के लिए दोगे, अगर उनको पसंद नहीं आएगा तो इतनी दूर फेंकेंगे। अभी मैं एक फंक्शन में गई थी, वहाँ पर कुकीज़ थी और बच्चों ने कुकीज़ ली, उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने सीधा फेंक दिया। तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता कुछ भी। ऑलराइट, वो नेचर है। साथ ही साथ आई कैन सी कि बहुत नॉलेज बहुत है, और हो सकता है इनको डिबेट करने में बड़ा मज़ा आता हो। कोई भी टॉपिक ले लो आप, कोई भी जो इनको पसंद है, तो उस पर अगर आप डिबेट करेंगे, आपके साथ घंटों घंटों डिबेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत नॉलेज है। एक चीज़ और है, अगर इनको ऐसा लगता है कि कोई इनसे झूठ बोल रहा है, कोई इनको मैनिपुलेट कर रहा है, कुछ भी ऐसा इनको जानने को मिलता है, तो उससे थोड़ा डिस्टेंस बना लेना या उससे बार बार बात ना करना, ये चीज़ इनकी है एक, जो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा तंग करे। बट हाँ, ये चीज़ इनके अंदर है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि प्रोवाइडर हैं। अब ये मेल हो या फीमेल, ये अर्न करना कभी रोकेंगे नहीं, और घर में खर्चे भी देखना कभी रोकेंगे नहीं। अगर आप मेल हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो लेट मी टेल यू कि जो आपकी डेस्टिन्ड पार्टनर हैं वो शादी के बाद भी पैसा कमाती रहेंगी और आपके और अपने घर को चलाती रहेंगी। उनका ये नहीं है कि पैसा कमाऊं और सिर्फ अपने लिए बचा के रखूं। इनका नेचर ये है कि सब लोग मिल के इन्जॉय करो, सेलिब्रेट करो, ये इनका नेचर है।
और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ इनका अपना कोई बिजनेस हो सकता है जो कि ये करती होंगी। अगर आप फीमेल हैं, ये रीडिंग देख रही हैं, तो बिजनेस के हाई चांसेस हैं यहाँ पर। जॉब के चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं कि जो आपके डेस्टिन्ड पार्टनर है वो जॉब करते होंगे। हाई चांसेस हैं कि ये बिज़नेस करेंगे, या तो अपना बिजनेस करें या फिर अपने फादर का बिजनेस आगे बढ़ाएं या फिर अपने मम्मा का बिजनेस ये आगे बढ़ाएं। लेकिन बिजनेस है और पैसा बहुत है, ट्रस्ट मी। हालांकि इनके कार्ड्स देखकर लग रहा है जैसे इनको बहुत अटैचमेंट नहीं है पैसे से, बट पैसा इनको फॉलो करता है, भाग्य है, भाग्य की बात है। ओके, तो ये है इनके केस में। सेम है, कास्ट सेम ही यहाँ पर दिख रही है। गोत्र अलग हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है जैसे जो वैश्य होते हैं उनके अंतर्गत कई सारी वो मतलब कास्ट रहती हैं, राइट। अगर आप जानते हो अग्रवाल होते हैं, गुप्ता होते हैं, इस तरीके से, तो वो कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन एक ही है कास्ट लगभग, मतलब सेम कैटेगरी है ये मैं कहूँगी। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य, शूद्र आते हैं ना, तो वैश्य की कैटेगरी में या ब्राह्मण की कैटेगरी में या क्षत्रिय की कैटेगरी के अंतर्गत ही आते हैं। थोड़ा ऊपर नीचे कुछ होगा तो होगा। ओके, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है आपके लिए। अच्छा, काफ़ी लॉयल हैं आपके डेस्टिन्ड पार्टनर, लेट मी टेल यू। आपसे प्यार किया तो आपसे ही प्यार करेंगे, फिर किसी से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि इनका पास्ट रहा है और ये अपने पास्ट में जिनसे भी कनेक्टेड थे, बोला इन्होंने कभी नहीं उनको कि उनको पसंद करते हैं, बट इनका वो अनकही कहानी चल रही थी और स्टिल उनसे बहुत इनको लगाव था, बहुत ही अटैच थे। बट जैसे ही आप इनको मिलोगे ये पूरी तरीके से कट ऑफ कर लेंगे और इनकी इच्छा भी नहीं रहेगी। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि शादी के बाद या रिलेशनशिप के बाद भी इधर उधर देखते रहते हैं, अट्रैक्ट होते हैं लोगों से। ये जब तक आपको मिलेंगे तब तक इनकी वो चीज़ खत्म हो जाएगी, कि अट्रैक्ट होना किसी से। कोई कितना भी हैंडसम, कितना भी पावरफुल इनके सामने आ जाए, ठीक है वो पावरफुल है, वो हैंडसम है या वो ब्यूटीफुल है, बट शी इज़ माइन और ही इज़ माइन, वो वाली चीज़, वो वाला एलिमेंट आप इसमें इनमें देखोगे कि इस टाइप के हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गया, आपके सोलमेट हैं ये, क्लियरली यहाँ पर दिखता है, या फिर ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। सो बेसिकली कुछ जो अच्छाइयाँ हैं वो आप दोनों में लगभग सेम ही होंगी, एंड ऑफ कोर्स बुराइयाँ भी हो सकती हैं, बट क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स दोनों आए हैं तो दोनों के अंदर ये भावना रहेगी हमें एक दूसरे के साथ ही रहना है। अल्टीमेटली वो चीज़ है कि हम एक दूसरे के साथ में खुश हैं, ये चीज़। अब जैसे कई बार किंग ऑफ पेंटिकल्स आया, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया, मतलब दूसरा किंग है दूसरी क्वीन है, तो इसमें क्या होता है कि अच्छाइयाँ बुराइयाँ तो देखो सभी में होती हैं, इनमें भी होती हैं। दे ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज़, लेकिन वो खुश नहीं होते एक दूसरे के साथ। ओके, वो चलाते हैं गाड़ी कि अब तो चलानी पड़ेगी, खुश नहीं होते। लेकिन जब आपकी रीडिंग में जोड़ा आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लड़ाई झगड़े हैं, सब कुछ हैं, आज लड़े, कल फिर सुलह हो गई, ऐसा वाला सीन हो जाता है। मतलब हम एक दूसरे के साथ में खुश हैं, चाहे एक दूसरे के बाल ही क्यों ना खींच रहे हों, लेकिन हमें पता है हम एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, किसी और के साथ रह नहीं सकते। तो वो चीज़ यहाँ पर क्लियर होती है आपकी रीडिंग में। देखेंगे तो सिर्फ आपको देखेंगे, और आप खुद देखिए, आप इन दोनों को इस तरीके से देखिए। सी, हम देखेंगे तो एक दूसरे को ही देखेंगे, क्योंकि एक दूसरे के प्रति ही अट्रैक्शन है, ऐसा है यहाँ पर। एक दूसरे को ही भा रहे हैं, वो चीज़ होती है ना कि हमें और कोई झेल ही नहीं सकता, तो वो वाली चीज़ है। स्मार्ट लुक है। अगर आप मेल हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो भाई बहुत अट्रैक्टिव हैं ये, लेट मी टेल यू। बहुत सारे लड़के आगे पीछे घूमते होंगे, बट ये भाव नहीं देती हैं किसी को, क्योंकि आप ये कार्ड भी देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये किस टाइप की हैं। देखो ऐसे बैठी हुई हैं बट फेस उधर किया हुआ है, राइट। तो वो एक ईगो, एक प्राउड वाला वो होता है ना एटीट्यूड, कि आई डोंट केयर, आई डोंट माइंड, वैसा वाला, तो वो चीज़ है यहाँ पर। तो ऐसी पर्सनैलिटी है उनकी। और अगर आप फीमेल हैं तो ऑफ कोर्स यू कैन सी, वो सिर्फ आपको ही देख रहे हैं। यस, ऑल्सो ना यू विल सी कि बहुत कम फालतू टाइप के लोग नहीं होंगे इनकी लाइफ में,
मतलब ऐसे ही फ्रेंड्स होंगे, ऐसे ही लोगों का ग्रुप इनका होगा जहाँ पर लोग बहुत नॉलेजेबल हैं, एजुकेटेड हैं और इस तरीके की बातें करते हैं जिनसे कि मोटिवेटेड रहें, राइट। फालतू की बात करने वाले, गाली गलौज करने वाले लोग इनको बिल्कुल पसंद नहीं होंगे। जहाँ पर भी ये देखेंगे कि ऐसा हो रहा है, कुछ स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नशा कर रहे हैं लोग, पार्टीज़ में जा रहे हैं, लेट नाइट घर आ रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, तो वहाँ पर तो ये नहीं रहने वाले। बेसिकली बहुत ही अच्छे कम्युनिकेट मैनिफेस्टर पहले मैं कहूँगी, उसके बाद कहूँगी कि कम्युनिकेट करने में काफ़ी अच्छे हैं, बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं। यानी कि जो भी लाइफ में चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कर लेते हैं। अगर आप कभी भी मैजिशियन के कार्ड को ध्यान से देखोगे, यू विल रियलाइज इन्फिनिटी का सिंबल है उसके सिर पर, रेड कलर का गाउन पहना है जो कि पैशन की बात करता है। रॉयल्टी की बात मैंने आपको पहले ही बोली थी इस कार्ड को देख करके, काफ़ी रॉयल एक उनका दिख रहा है एटीट्यूड एंड द वे वो खुद को तैयार करते हैं। मैजिशियन के कार्ड में पेंटिकल भी है, कप हैं, सोर्ड्स है, वॉन्ड्स हैं, ओके। उसका स्काई की तरफ भी कनेक्शन है, अर्थ से भी कनेक्शन है। यू कैन सी यहाँ पर इतनी सारी फुलवारी है एंड लुक एट द बैकग्राउंड। इनफैक्ट यहाँ पर जो डोर, समझ लो इसको कि ये कार्ड एक डोर है, तो यहाँ पर ऊपर भी देख सकते हो डोर पर भी सजावट है। तो कितना धनी है, अबंडेंट है। क्यों? क्योंकि एक तो कम्युनिकेट बड़े अच्छे से करता है, उसका व्यवहार करना पता है, हर किसी को कंट्रोल करने की क्षमता है, ऑरा है, काबिलियत है, पोटेंशियल है उसके अंदर। तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। तो इतनी सारे पोटेंशियल होने के बाद, अच्छी चीज़ें होने के बाद कि हैंडसम है या ब्यूटीफुल है, ही नोज़ हाउ टू कम्युनिकेट विद द पर्सन जिसके साथ भी वो बैठा है या बात कर रहा है, इतना सब होने के बाद भी घमंड नाम मात्र का नहीं है, सरेंडर की एनर्जी है। सो फॉर्चुनेट हो आप लोग, वैसे कहूँ तो। जस्टिस, न्याय करना, किसी से भी झूठ नहीं बोलना, हर किसी से प्यार से बात करना, हर किसी के साथ में जस्टिस करना। बार्गेनिंग करना इनको नहीं आता होगा या फिर ये करते नहीं होंगे क्योंकि इनको पसंद नहीं होगा। बिकॉज वो एक थॉट चलती है ना कुछ लोगों के माइंड में कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो बार्गेनिंग नहीं कर सकते। अभी जो रोड पर बैठे हुए हैं लोग, उनके साथ क्यों बार्गेनिंग करनी, क्योंकि वहाँ पर तो फिर भी वो कम ही लेते हैं, ऑनलाइन पर कई बार ज़्यादा जाता है हमारा पैसा। तो वो वाली सोच इनकी हो सकती है कि मुझे बार्गेनिंग नहीं करनी है। जस्टिस यानी कि न्यायप्रिय हैं, किसी के साथ भी अन्याय होता देखेंगे तो बोलेंगे और खुद अन्याय कभी नहीं करेंगे। और मैंने बोला ना कि अगर ये आपके साथ हैं तो पूरी तरीके से आपके साथ रहेंगे और किसी और के बारे में नहीं सोचेंगे। ढेर सारा प्यार, रिस्पेक्ट से ये भरे हुए हैं। तो आपके साथ इनका रिश्ता जो है वो बड़ा ही ब्यूटीफुल होगा। आप हस्बैंड वाइफ की तरह रहोगे, फ्रेंड्स की तरह भी रहोगे एंड एडवाइज़र भी होगे एक दूसरे के, ओके। और जो मैंने रिस्पेक्ट वाली बात कही थी कि हो सकता है ये आपके पैर छुएं, तो वो चीज़ यहाँ से भी निकल कर आती है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है इनसे मिलने के बाद में आपके जीवन में ढेर सारी अबंडेंस आने वाली है, लिख के ले लो, ओके। क्योंकि ये बॉटम का कार्ड आपके लिए निकल कर आया है और जजमेंट का कार्ड है इसके नीचे, जो कि बताता है कि कहीं ना कहीं ये ईश्वर की प्लानिंग है। आई एम श्योर जिन्होंने भी ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है उनकी एज है काफ़ी, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो ढूंढ रहे हैं उनका डेस्टिनेड पार्टनर, उनको मिल नहीं रहा। सो मिल इसीलिए नहीं रहा है क्योंकि ईश्वर किसी को तो आपके लिए तैयार कर रहे हैं, ओके। इनिशियल्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर MJTU, तरुण नाम मुझे सुनाई दिया, सुमित, तरुण, मिताली, वैभव, S से नाम हो सकता है, संभव, संभावना, के से नाम है आई थिंक किसी का तो, एंड कुछ लोगों का ए से भी नाम हो सकता है। तो ये इनिशियल्स हैं, ये नेम्स हैं, ओके। यस, लोकेशन भी जैसे कि मैंने कहा कि सेम ही दिख रही है मुझे, यस। एंड या कुछ और देख लेती हूँ जो आपके काम आएगा। इनर पीस, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होगा आपको मेंटल पीस, इनर पीस देने के लिए, ओके। क्योंकि इनके अंदर सरेंडर का भाव बहुत अच्छा है। ऑल्सो ये आपको खुशियाँ देने वाले हैं और अगर आप देखेंगे तो ये सेम ही
सिंबल्स हैं यहाँ पर भी फिश आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी फिश आप देख सकते हैं, जोड़ा है। ओके, सो वही है, मैं आपको बोल रही थी ना, आपके ट्विन फ्लेम या आपके सोलमेट होंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही यहाँ पर आया हुआ है। और एक कार्ड देख लेते हैं, एंड आई विल टेल यू कि कब तक आपकी मीटिंग होगी। वैसे तो मुझे लग रहा है कि आप मिल चुके हैं, बट स्टिल अगर कोई नहीं मिला है, क्योंकि जनरल रीडिंग है भाई, तो फिर देखना तो पड़ता ही है। अगला कार्ड यहाँ पर आपके लिए आया है विजडम का। ओ ओके, वेट, ऑल राइट, यहाँ पर भी फिश। तो मे बी जब ये आपको मिले तो आपको फिश दिखाई दे सकती है, एंड इस तरीके से कपल फॉर्म में संभव है कि आपको दिखना शुरू हो जाएगा जब ये आपको मिलने वाले होंगे। और अगर मिल चुके हैं ऑलरेडी, तो जब आपका यूनियन होने वाला होगा तब इस तरीके से आपको ये साइंस दिखेंगे। मैच्योरिटी, बुद्धिमानी भरेंगे ये आपके अंदर। इनसे मिलने के बाद आप शादी को, रिलेशनशिप को, प्यार को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू करोगे। तो जो लोग मिल चुके हैं उनको तो अंदाज़ा लग गया होगा, जो नहीं मिले हैं वो कब तक मिल जाएंगे। ओके, सो 39 डेज, विद इन 39 डेज आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है। बाकी यहाँ पर फूल का भी कार्ड आया है, तो फूल का कार्ड ये भी बताता है कि अगर आप पुरानी चीज़ों को छोड़ देते हैं, पुराने बंधनों को या पुराने थॉट्स को, नेगेटिविटी को, तो ये आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। लेकिन अगर पुरानी बातों में आप उलझे रहे तो फिर मिलना थोड़ा मुश्किल है, यानी कि जल्दी मिलना मुश्किल है, थोड़ा देर से ये मिलेंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे बताएं कितना आपसे रेजोनेट हुआ है, नहीं हुआ है, कैसी लगी है आपको ये रीडिंग। सारा आपका जो फीडबैक है मुझे दीजिएगा। एंड ऑल्सो मैं शॉर्ट्स भी लेकर आती हूँ, छोटे छोटे वीडियोज़ होते हैं जो कि आपके बहुत काम आ सकते हैं। आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है थर्ड आई चक्रा ब्रेसलेट को एंड ग्रुप नंबर 2 को, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं कि कौन है आपके डिस्टेंट पार्टनर। लेट्स सी। तो मैं पहले उनकी सबसे बड़ी खूबी और कमी यहाँ पर देखने वाली हूँ, जिसके लिए मेजर अरकानास रहेंगे आपकी रीडिंग में, और उसके बाद फिर मैं आगे की चीज़ें बताती रहूँगी। ओके, ऑलराइट। तो सबसे बड़ी खूबी क्या है उनके डेस्टिनी पार्टनर की, जिन्होंने ये ग्रुप सिलेक्ट किया है। ओके, ये कार्ड है। चलिए देखते हैं क्या है खूबी और क्या है कमी उनके अंदर, क्योंकि नो वन इज़ परफेक्ट। तो सबसे बड़ी खूबी क्या निकल कर आती है, द वर्ल्ड का कार्ड है। ऑल राइट, सो ये कार्ड बताता है कि उनकी सबसे बड़ी खूबी एक तो ये है कि किसी भी साइकिल में वो अटके नहीं रहते। ओके, नाउ आई नो कि जब मैं ये चीज़ बोल रही हूँ तो बहुत से लोग बोलेंगे कि हम कौन सा साइकिल में अटके रहना चाहते हैं, पर साइकिल ही एंड नहीं होता। तो इसका आंसर ये है कि साइकिल्स तो देखो चलते रहते हैं, एक एंड होगा तो दूसरा शुरू हो जाएगा। साइकिल्स कभी एंड नहीं, परमानेंटली एंड नहीं होते। ओके, अच्छा हो या बुरा हो, टाइम टू टाइम वो चलता रहता है। बट हम उससे विचलित ना हो, इसके लिए हमें अपना परसेप्शन चेंज करना होता है। जैसे कि कठिन टाइम चल रहा है तो इसको ये ना बोल के कि किस्मत ख़राब है, समय बुरा चल रहा है, हमारे साथ बुरा होता है, भगवान हमारे साथ नहीं है, भगवान हमारा अच्छा नहीं सोचते, भगवान है ही नहीं, कुल मिला के यूनिवर्स है ही नहीं, मैनिफेस्टेशन होता ही नहीं है, सब बेकार है, अब हम कुछ नहीं करेंगे, किसी से बात नहीं करनी, किसी से प्यार नहीं करना। एक ये चीज़ हो जाती है टाइम बुरे होने में। जो दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ये टेस्टिंग टाइम है। जैसे कि हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं ना, हम पहले स्कूल में पढ़ाई करते हैं, फिर एग्ज़ाम्स होते हैं, तब हम दूसरी कक्षा में जाते हैं, तो वो इसको एग्ज़ाम के जैसे लेते हैं कि ठीक है, मैंने लाइफ में जो भी सीखा अब उसको दिखाने का समय है कि क्या क्या सीखा एग्जैक्टली। ऐसे होता क्या है कि
अभी अगर मैं आपका अच्छा टाइम चल रहा है और मैं आपको बोलूं कि हमें बहादुर होना चाहिए, हमें धैर्य रखना चाहिए, हमें बुरे टाइम में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो लोग ना बहुत हाँ हाँ बोलेंगे, हाँ बिल्कुल, हाँ एग्जैक्टली, आई डेफिनेटली, अगर मैं होती तो ऐसा ही करती। और दूसरों को ज्ञान बहुत बांटते हैं हम अपने अच्छे समय में। अगर कोई दूसरा वीक होगा और बोलेगा कि मेरे सामने ये परेशानी है, वो परेशानी है, अरे तुम बहुत सोचते हो, अरे ऐसे क्यों कर रहे हो, अरे ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे करो, बहुत ज्ञान बहुत बांटेंगे हम। लेकिन जब अपनी बात आती है ना, तब वो ज्ञान कहीं नहीं फिर काम आता। राइट, तो ये टेस्टिंग टाइम होता है कि उस वक्त तो हम बहुत ज्ञान बांट रहे थे, बहुत किताबें पढ़ रहे थे, बहुत सबको लेक्चर्स दे रहे थे कि डोंट वरी, बी पॉजिटिव, बुरा टाइम है तो क्या हुआ, रोना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, क्या अब तुम कर सकते हो ये चीज़। तो ये समय हमें मजबूत बनाने के लिए आया है। ये सिर्फ बातों से नहीं, हम एक्शन से भी मजबूत होएं, हम अंदर से मजबूत होएं, इनर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। आउटर तो सभी को दिखती है, प्रवचन देने टाइम तो सभी प्रवचन देते हैं, ये है। तो जब इस तरीके से हम सोचते हैं ना, तो फिर साइकिल से हम बंधते नहीं हैं, ना ही हम दुखी होते हैं, ना ही हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। अब जैसे कि शनि की 7.5 है, सब लोग बहुत घबराते हैं, बहुत डरते हैं, जबकि शनि कुछ नहीं, बस आपको डिसिप्लिन सिखाने आता है, आपको ईमानदारी सिखाने आता है, आपको न्याय कैसे करना है वो सिखाने आता है, आपको एक बेहतर इंसान बनाने आता है, क्योंकि वो गुरु है। बट लोग बहुत डरते हैं, क्यों? क्योंकि लोगों को डिसिप्लिन नहीं करना, लोगों को सच नहीं बोलना, लोगों को फेलियर सहन नहीं होता। बोलते तो बहुत हैं कि जब आप सक्सेसफुल हैं तब भी खुश रहें, जब आप फेल होते हैं तब भी आप खुश रहें, हमें फेथ नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन जब खुद फेलियर आता है तो हम फिर भूल जाते हैं। तो वो हमें कहीं ना कहीं सही दिशा दिखाता है, बट हम सब बहुत डरते हैं उससे। ऐसा ही होता है, दूसरों को तो बहुत ज्ञान देंगे, अपने टाइम पे ऐसा हो जाता है। तो अगर हम ऐसे सोच लें कि शनि हमारा गुरु है और हमें वो बेहतर इंसान बना रहा है, आप फौज में जाओगे ना तो वहाँ पर ऐसे ही डिसिप्लिन होता है। ओके, अगर वो सोचे कि अरे इतनी कठिन चीज़ें हमसे करवाई जा रही हैं, हम नहीं भर्ती होंगे यहाँ पे, भाग जाओ, तो फिर ऐसे कोई फौजी बनेगा ही नहीं। तो वही है, वो जानते हैं कि उनको ट्रेनिंग मिल रही है क्योंकि वो सुरक्षित रहें, क्योंकि वो दूसरों को सुरक्षित रख सकें, अपना एम पूरा कर सकें, तो फिर वो कठिन नहीं लगता। तो बस ये चीज़ है। तो इनकी सबसे अच्छी खूबी क्या है कि किसी भी साइकिल में बंधते नहीं हैं, यानी कि कोई भी साइकिल, किसी भी तरीके का साइकिल इनकी लाइफ का होगा तो वो इनको विचलित नहीं करेगा, वीक नहीं करेगा, ये हमेशा सेम ही आपको दिखेंगे, यानी कि बहुत मजबूत हैं ये, मेंटली, इमोशनली, ऑल्सो फिजिकली। ओके, एंड वन मोर थिंग जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है वो ये कि अगर आप इनसे कुछ भी बोलोगे तो ये तुरंत विश्वास नहीं करेंगे। मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति इनको आपके बारे में कुछ बोलता है कि अरे मैंने उस लड़की के बारे में, उस लड़के के बारे में इस तरीके की बात सुनी, अरे लड़की अच्छी नहीं है, अरे वो लड़का अच्छा नहीं है, कैरेक्टरलेस है, ये मानेंगे नहीं। इनका ये होगा कि जब तक मैं खुद पता नहीं लगा लेता या लगा लेती, तब तक कि मैं कुछ डिसाइड नहीं करने वाली या नहीं करने वाला। तो ये चीज़ इनकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी खूबी है। कमी इनके अंदर क्या है? कमी इनके अंदर डेथ का कार्ड आया है। कमी ये है कि थोड़ा सा ये बदलाव से विचलित होते हैं। बदलाव इन द सेंस, कैसे बताऊं? ओके, जैसे कि मान लो अभी अपने घर में, अपने रूम में है और इन्होंने पूरा सेटअप कर लिया। ओके, यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे बेड है, यहाँ पे बुक्स हैं, यहाँ पे कंप्यूटर है या लैपटॉप है, जो भी है। अगर इनको बोला जाए कि आप अपने रूम का थोड़ा ना चेंज कर लो, सब कुछ सामान वगैरह, क्योंकि यहाँ पर एक बेड और डालना है, एक और व्यक्ति आपके साथ रहेगा, या आप एक काम करो, ये वाला रूम ना ये छोड़ दो, पास वाले रूम में जाओ और वहाँ पर सब कुछ शिफ्ट कर लो, बस इनका पारा हाई हो जाएगा। ऐसा है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत इनके साथ है। इनको इस तरीके के बदलाव अच्छे नहीं लगते। एक जो चीज़ हो गई वो हो गई। जैसे कि अगर ये कोई भी तरीके के कपड़े पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं या शर्ट एंड पैंट पहनते हैं, और अगर आपने बोला कि थोड़ा डिफरेंट कुछ ट्राई करो, तो इनको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। ये इनकी थोड़ी सी कमी है इनके अंदर, और इतनी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ओके, ये यहाँ पर है, तो ये आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब चलिए मैं कार्ड्स निकाल के आपको बताती हूँ और क्या क्या चीज़ें हैं उनके साथ।
ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स गिविंग नेचर के हैं, रेसिप्रोकेट करेंगे इस तरीके के हैं। गरीबों की हेल्प करना, खाना खिलाना, पैसे से हेल्प करना, ब्लैंकेट्स देना, कपड़े देना, ये सब कुछ। कोई भी नीडी है तो उसकी हेल्प करने के लिए हमेशा आगे रहेंगे, और जो इनकी हेल्प करते हैं उनके साथ तो रेसिप्रोकेट करेंगे ही करेंगे। जस्टिस लवर है, अगर कभी भी आप 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को देखोगे तो उसके हाथ में तराजू होता है, जो कि जस्टिस की, न्याय की बात करता है, बैलेंस की बात करता है। तो अपनी पर्सनल लाइफ में भी कितना पैसा खर्च करना है, कितना बचाना है, किससे कितनी बात करनी है, नहीं करनी है, ये सब रहेगा। जैसे कि इनकी अगर फेसबुक पे आप कोई पोस्ट देखोगे और किसी ने कमेंट किया और इन्होंने उसको हार्ट दिया, ठीक है, लाइक में भी आजकल ये है ना, लाइक कर सकते हैं, हार्ट दे सकते हैं, जो भी आप चाहो। तो इन्होंने पहले वाले को जो भी दिया होगा वो अब सबको वही मिलेगा, भले ही आगे के जो कमेंट्स हैं वो बहुत अच्छे ना हो। जैसे उस व्यक्ति का कमेंट इनको बहुत प्यारा लगा तो इन्होंने हार्ट उसको दे दिया। फिर नीचे जो कमेंट्स आए वो बहुत अच्छे नहीं हैं, स्टिल वो हार्ट ही देंगे, क्योंकि इनका ये है कि सबको बराबर का ही मिलना चाहिए, जो भी मिले, कोई नाराज़ ना हो, किसी को बुरा ना लगे, कोई दुखी ना हो, वो वाली चीज़। ओके, तो इस टाइप का इनका नेचर है। ऑल्सो आई फील तुला राशि के ये हैं, एंड अभी मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये डॉक्टर हों, डेंटिस्ट हों। ओके, ऐसा फील हो रहा है। तो कुछ तो दान दक्षिणा इनका इसलिए चलता है क्योंकि इनको पसंद है वो करना, और कुछ तो आई थिंक है कुछ टैक्स वगैरह का भी, उसकी वजह से भी एनजीओ वगैरह से जुड़े होंगे, ठीक है, जो आपके डेस्टिन पार्टनर है ना। तो दोनों ही तरफ से ये सोचते हैं। जैसे कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए करते हैं सो दैट, आपको पता होगा ना, लीगल टर्म्स एंड ऑल, तो उसके चलते करते हैं। लेकिन इनका ये है कि दोनों चीज़ें हैं, मतलब उसके चलते भी करते हैं और करना अच्छा भी लगता है। तो खुद सामने आकर लोगों की हेल्प करना, ये सब कुछ इनका रहता है। अभी जैसे लॉकडाउन हुआ था ना, तो इन्होंने बहुत से लोगों को खाना खिलाया होगा, आई एम श्योर ऑफ इट। आप एक बारी पूछ के देखना इनको कि क्या ऐसा था कि हॉस्पिटल के बाहर जो लोग थे उनको आपने खाना खिलाया, या ऐसा ऐसा कुछ आप पूछना। सो बैलेंस इनको बहुत पसंद है। मैं अगर किसी को प्यार करूं तो उधर से मुझे उतना ही प्यार मिलना चाहिए, और किसी ने अगर इनको गिफ्ट दिया तो तुरंत जाकर ये भी उनको गिफ्ट देंगे। फ्रेंड्स के साथ बहुत फ्रेंडशिप निभाना, मतलब किसी से फ्रेंडशिप करी है तो फिर मर मिटना, वो वाली चीज़। और सीधी सी बात है, अगर फ्रेंड्स के लिए हैं तो अपने पार्टनर के लिए भी होंगे, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर है, दिखाई देती है, ऐसा उनका नेचर है। अगला यहाँ पर कार्ड निकल कर आता है, वेरी नाइस, दिखाती हूँ एक एक करके। 9 ऑफ कप्स का यहाँ पर कार्ड है, जो कि बताता है कि बहुत कुछ लाइफ में इन्होंने अपने दम पर अचीव किया है। हालांकि एक बहुत अच्छी फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। मुझे ये कोई मिडिल क्लास फैमिली से, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से नहीं लग रहे हैं। ये काफ़ी रिच हैं, काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड है इनका, फैमिली बैकग्राउंड। तो उसके बाद भी इन्होंने अपना नाम बनाया है, काफ़ी सारे अवार्ड्स इन्होंने पाए हैं। तो कुछ तो ये करते हैं, ऐसा लगता है जैसे समाज में काफ़ी नाम है, लोग जानते हैं, सोशल मीडिया पर हो सकता है बहुत एक्टिव ये रहते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम है, आई डोंट नो फॉर व्हाट, लेकिन है इनका नाम। ओके, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। तो काफ़ी अच्छी पोजीशन है सोसाइटी में, लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इनको। और अगर ये डॉक्टर है मान लो, तब तो सीधी सी बात है, फिर तो रिस्पेक्ट बनती है, क्योंकि हीलर है ना, तो हील करते हैं तो उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। नहीं तो समाज में है इनकी अच्छी पोजीशन है। एंड आई फील कि हो सकता है पॉलिटिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा इनका पार्टिसिपेशन हो। 2 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि अपने पार्टनर के प्रति काफ़ी सेंसिटिव हैं। जब भी सोचते हैं कि मेरा पार्टनर कैसा होना चाहिए, तो काफ़ी लंबी चौड़ी आप एक लिस्ट बनवा सकते हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, ऐसे बात करना चाहिए। मेनली इनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि अंडरस्टैंडिंग हो, भले ही बहुत लुक वाली चीज़ नहीं है कि बहुत खूबसूरती, हालांकि है, वो चीज़ भी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि वीनस की एनर्जी को समटाइम्स रिप्रेजेंट करता है। तो वो चीज़ तो है कि सुंदरता वाली, बट इतना भी नहीं। जैसे कि अगर इनको कोई ऐसा पार्टनर मिले जो बहुत खूबसूरत है, बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं है, विचार अलग हैं, तो फिर ये चूज़ नहीं करेंगे। फिर इसके लिए इतने प्रैक्टिकल हैं
कि लीव एंड मूव ऑन, ऐसा वाला, लेट इट गो, ऐसा। मतलब कई बार होता है ना कि हम किसी को देखें, अट्रैक्ट हो जाएं तो छोड़ना मुश्किल हो जाता है। इनके केस में वो नहीं है। और वैसे तो आपके ये जो डेस्टिन पार्टनर है, इनकी एज भी है, जब आप मिलोगे तो आई थिंक 38 तक एज होगी, या हो सकता है उससे ज़्यादा हो, या तो 35-38 तो लग ही रही है। तो इस एज पर हो भी ऐसा जाता है कि हम बहुत ज़्यादा लुक्स पे ध्यान नहीं देते, आपको भी पता होगा ना। तो वो है, वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये इनके केस में है। अच्छा, एक चीज़ मैं इनके बारे में आपको बताऊंगी, इनका पास्ट रहा है गाइस, लेट मी टेल यू। और फिज़िकल कनेक्शंस हो सकते हैं कि इनके रहे हों, ओके। आप चाहें तो इनसे पूछ सकते हैं, बट इनका पास्ट ऐसा दिखाई देता है, ओके। नाउ बहुत गहरी चीज़ है जो मैं बताऊंगी। ओके, वन मोर थिंग, ये जनरल रीडिंग है। सो ऐसा नहीं है कि पता चला कि आपके पार्टनर के केस में ऐसा नहीं है फिर भी आप हाथ धो के उनके पीछे पड़ गए। इनके केस में अगर ऐसा है, अगर आप किसी को जानते हो तो आप उनकी कुंडली चेक करवा लो, उनकी टैरो कार्ड रीडिंग ले लो, ठीक है। तो अपने पार्टनर को पकड़ के, मतलब कॉलर पकड़ के मत पूछने लग जाना कि ऐसा है तुम्हारा पास्ट, क्योंकि जनरल रीडिंग है, ओके। उनके केस में ऐसा लगता है कि इनके कनेक्शंस रहे होंगे, कुछ लोगों के लिए, कुछ सबके लिए नहीं। इनके कनेक्शंस रहे होंगे लास्ट, मतलब पास्ट में, आपसे पहले। एंड मे बी जिनके साथ इनका कनेक्शन था, अगर ये मेल है, अगर सॉरी आप फीमेल हैं, ये रीडिंग देख रही हैं, तो जिनके साथ कनेक्शन था, हो सकता है कि बेबी का कुछ रहा हो, ओके। आई एम टेलिंग यू, वो अनजाने में। बट जिनके साथ ये थे, उन्होंने शादी किसी और से करी है, उन्हीं के बेस्ट फ्रेंड से, मे बी कुछ ऐसा है, ठीक है। मैंने बता दिया सो दैट मे बी इम्पॉर्टेंट हो जानना। तो बहुत ही लविंग केयरिंग हस्बैंड या वाइफ ये साबित होंगे, बहुत प्यार करेंगे, हर वक्त आपका ख्याल रखना, हर वक्त आपके बारे में सोचना, क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही हो, क्या खाया, क्या पहना है, कुछ आपने ड्रेस पहना जो उनको अच्छा लगा तो फ़ोटो ले लेंगे, वीडियोस शूट करेंगे, तो उस टाइप का नेचर है इनका। तो बहुत आपसे लगाव होगा, आप देखना, बहुत प्यार करेंगे आपको, ऐसा है। इनके लिए बड़ा वो है कि पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिसके साथ में हम बोलते हैं ना, ग्रो ओल्ड विद मी, तो वो वाली चीज़ है इनके लिए, इनके केस में। हैंग्ड मैन का कार्ड कहता है कि थोड़े से आलसी लगेंगे आपको। आलसी नहीं कह सकते, एक्चुअली बहुत काम करते हैं और इनको रियलाइज़ ही नहीं होता कि ये थक कब गए। तो जब ये बेड पर होंगे तो फिर ये हिलने वाले नहीं हैं, इनकी सिचुएशन ऐसी होगी, इधर बेड पर गए नहीं कि उधर सो गए। तो बहुत ज़्यादा काम करना, और फिर जब लेट जाएंगे तो फिर आप उठा नहीं सकते। तो कई बार ये आपको सुनने को मिल सकता है कि थोड़े आलसी हैं, बट ये आलसी हैं नहीं गाइस, थक जाते हैं, बॉडी साथ नहीं देती। तो ये बेड से दूर रहें, वही अच्छा है। अगर बेड पर गए तो खराटे मारते हुए आपको दिखेंगे। प्लस इनको इंट्यूशन, साइकिक एबिलिटीज़, इन सारी चीज़ों की काफ़ी जानकारी होगी, क्योंकि ये बुक्स पढ़ते होंगे, ओके। फिलोसफिकल बुक्स भी बहुत, आप इनके घर में, इनके कमरे में देखना, इनकी छोटी सी लाइब्रेरी होगी कमरे के अंदर, मतलब रैक वगैरह रखी रहती है ना, तो होगा वो, बिकॉज है इनको शौक पढ़ने का। एंड यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो बताता है कि बहुत प्यारे हैं, डीप फीलिंग्स हैं, मिस करने वाले इस टाइप के जो पार्टनर्स होते हैं ना, कि हर वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं तो सोच रहे हैं। जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि आप काम कर रहे हो, आपका पार्टनर भी साथ में बैठा है, तो वो ख्याल दिखाते हैं कि उनको लग रहा है कि वो साथ में है। जैसे कि जब भी मेट का वो जो सॉन्ग मुझे याद आ गया, मैं बहुत सुनती थी, तुमसे ही, राइट, उस टाइप से। तो उस लेवल तक के रोमांटिक हैं ये, ओके। बट इंट्रोवर्ट भी हैं, जल्दी अपने दिल की बात बोलेंगे नहीं, ऐसा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्राह्मण है। अगर आप ब्राह्मण हो तो सेम कास्ट है, नहीं तो हो सकता है कि अदर कास्ट में आते हों। ब्राह्मण्स वाली वाइब्स आ रही हैं मुझे, तो संभव है। लोकेशन भी मुझे अलग लग रहा है। आपकी जगह पर इनका आना जाना हो सकता है, लेकिन हो सकता है इनका घर ना हो, या फिर ये रहते ना हो,
ऐसा यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए। जजमेंट का कार्ड है जो कि मैं दिखा नहीं सकती पूरी तरीके से ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूट्यूब। तो जजमेंट का कार्ड कहता है कि इनसे मुलाकात आपकी सडनली होगी, अगर हो चुकी है तो सडनली हुई होगी, कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, बल्कि जब आपने इनको पहली बार देखा होगा आपको लगा भी नहीं होगा कि आप इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, अगर आप जानते हो ऑलरेडी। और अगर नहीं जानते हो तो मैं बता रही हूँ, आपको लगेगा नहीं कि आप इनकी तरफ अट्रैक्ट होगे, क्योंकि पहली बार में नहीं होगे। मतलब देखोगे और आपको लगेगा कि हाँ गुड पर्सन। और हो सकता है आपके वर्क प्लेस पर मिले, अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं वहाँ पर मीटिंग होगी, एंड उस वक्त आपको बहुत चुप चुप से लगेंगे, शर्मीले से, कि बोलता नहीं है या बोलती नहीं है, बड़ी सीधी सी है, यू नो। और बात होगी एंड इनसे ना फिर आपकी चैट हो सकती है फ़ोन पर, एंड जब ये आपसे बात करेंगे तो आपको लगेगा ये बंदा मेरे से क्यों बात कर रहा है, मतलब इसकी इतनी हायर पोजीशन है और ऐसा ऐसे मेरे से क्यों डिस्कस कर रहा है चीज़ें, मेरे से क्यों चैट कर रहा है। तो बहुत टाइम तक तो आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि आपको पसंद करते हैं, बट धीरे से आपको समझ आएगा, क्योंकि मैंने बोला ना ये बहुत चालू टाइप है, बोलेंगे नहीं कि इनके दिन में क्या है, बट ऐसा मतलब मीटिंग आपकी ऐसी रहेगी। तो सब कुछ डिवाइनली गाइडेड है आपके केस में। किंग ऑफ सोर्ड्स, मुझे पता था ये कार्ड आएगा क्योंकि लिब्रन एनर्जी थी। सो बात करने में काफ़ी स्पष्ट हैं और समटाइम्स ऐसे भी बात कर जाते हैं कि हर्ट हो जाए सामने वाले को, बट एक्चुअली इनका है क्या कि जहाँ पर इनको लगता है कि काम इनका नहीं बन रहा है, या जहाँ पर भी इनको लगता है कि चीज़ें इनके हिसाब से नहीं होंगी या फिर इनके जीतने के चांसेस कम है, वहाँ पर ये थोड़े से रूड हो जाते हैं। ओके, नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आपके केस में ऐसा होगा, बट ऐसा है। और अगर आपके केस में ऐसा चल रहा है, मान लीजिए आप इनको जानते हैं और आपका सेपरेशन चल रहा है, या अचानक से इन्होंने आपको घोस्ट किया या फिर आपसे बात करनी बंद करी, तो उसका रीज़न यही है कि इनको लग रहा है शायद कि आपके साथ में फ्यूचर नहीं बन सकता। ना गो फॉर अ पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग, या फिर यू नो आप अपनी कुंडली वगैरह, इनकी कुंडली वगैरह चेक करवाइए और पूछ लीजिए कि क्या है। सो केस इनका यही है कि जहाँ पर इनको लगेगा कि इनकी विक्ट्री होने के चांसेस कम हैं, तो वहाँ पर ये स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, थोड़े रूड हो जाते हैं। बहुत ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले, फैमिली की बात सुनने वाले, समाज में पोजीशन बनी रहे, ये बात मैंने पहले भी बोला था, उस टाइप के व्यक्ति हैं। वो काम करेंगे जैसे समाज स्वीकारे। अब अगर आपके कास्ट का फ़र्क आ जाता है तो वो भी एक इनके लिए दिक्कत रहेगी। हालांकि है ये डेस्टिन्ड पार्टनर, आप इनके साथ आगे बढ़ोगे, लेकिन इनके लिए फैसला लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इस केस में। एंड फिर से कहूँगी कि आई फील के ब्राह्मण हैं, बाकी आई डोंट नो। ज्ञानी बहुत हैं और ज्ञानी लोगों के साथ रहना ही इनको पसंद है। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स थोड़ा दिखाता है कि प्यार के मामले में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा होगा, प्लस थोड़े से ये उदास आपको दिखेंगे। मतलब जब आप इनसे बात करना शुरू करोगे तभी आपको अपने इश्यूज़ बताएंगे कि मैं किन लोगों से डिसअपॉइंटेड हूँ, या लाइफ से कितना डिसअपॉइंटेड हूँ, या किन किन लोगों ने मेरे साथ गलत किया, ये सारी चीज़ें। तो ग्रजेस रखने की थोड़ी आदत इनकी है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। इनिशियल्स की बात करूँ तो STUIM, Z, Q भी है यहाँ पर, KMNEY भी है यहाँ पर, Z भी दिख रहा है, पता नहीं कौन से नेम है ये। तो ये इनिशियल्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। 3 हो सकता है, बर्थ डेट हो 3 अक्टूबर का मंथ हो सकता है, 17 एंड मई का भी हो सकता है, February 17, 11, 13 ये मंथ्स हो सकते हैं, 15th। ओके, ऑल राइट, देख लेते हैं और क्या निकल कर आता है। यहाँ पर कुछ और कार्ड्स निकालते हैं, लेट्स सी, और फिर ये रीडिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है। कम्युनिकेशन, ओके, आई डोंट नो वाई, बट आई फील कि ये कुछ तो ऐसा काम करते हैं जहाँ पर इनको बोलना पड़ता है, जैसे नहीं प्रेजेंटेशन देना एंड समथिंग लाइक दैट। आई फील कि इनका अपना कोई काम है, अगर ये मेडिकल फील्ड से हैं तो इनका अपना कोई क्लिनिक है, अपना हॉस्पिटल है, और ऐसा लगता है ये जगह जगह जाकर ना सेशंस देते हैं कुछ,
वर्कशॉप्स, आई थिंक ऐसा कुछ है इनका, तो आप देख लेना। ओके, इनकी वजह से ना आपके बात करने के तरीके में भी बदलाव आएंगे, आप नोटिस करना। बाउंड्रीज, हाँ तो वो तो दिख ही रहा था, एंड ग्राउंडेड। सो बेसिकली ये जो पर्सन है ये बहुत मेच्योर है, लेट मी टेल यू, एज जो भी हो ये बहुत मेच्योर है, ठीक है। पैसा कहाँ खर्च करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितनी सेविंग्स हैं, किससे बात करनी है नहीं करनी है, कहाँ फ्यूचर है वहाँ आगे बढ़ो, नहीं है तो मत बढ़ो, रिस्क नहीं लेना है, झगड़ा नहीं करना है, किसी भी प्रॉब्लम में नहीं पड़ना है, साफ साफ निकल जाना है, ये सारी चीज़ें तो बहुत एक्सपीरियंस्ड कह सकते हैं या बुद्धिमानी है। जुपिटर का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है एक्चुअली, तो एज अ गुरु आप इनको मान सकते हो, इसीलिए हेरोफेंट भी आया। इस व्यक्ति के साथ आप रहोगे ये कभी आपको फंसने नहीं देगा, मालूम, किसी भी प्रॉब्लम में ये व्यक्ति फंसने नहीं देगा। और यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड है, बहुत रिच है, बहुत रिच व्यक्ति है, आई एम टेलिंग यू। और इसका मिलना ना मिरेकल ही है आपकी लाइफ में, एक मिरेकल के जैसा ही है। ये व्यक्ति बहुत चालाक है, सच्ची बता रही हूँ, ये व्यक्ति बहुत होशियार है, बहुत चालाक है। सो जब आप मिलोगे ये लाइंस आप याद रखना, ओके। लॉयल है आपके लिए, सो डोंट वरी। बट वही है कि आई मीन बड़ा मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए समझना, जब इनसे मिलते होंगे तो उनको समझ नहीं आता होगा कि इनोसेंट है, कि चालू है, कि सेल्फिश है, कि अपॉर्चुनिस्ट है, कि समझदार है, कि क्या है। ऐसा उस टाइप की पर्सनैलिटी है, जिससे मिलेंगे वैसे बात करेंगे, लेकिन किसी के लफड़े में नहीं फंसने का। ये अब आप इसको क्या बोलोगे आप खुद ही समझ लो। ऑल राइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे बताएं क्या कुछ फीडबैक है आपका। एंड ऑल्सो मैं शॉर्ट्स अपलोड करती रहती हूँ, उनको भी ज़रूर देखिएगा, जहाँ पर मैं बताती रहती हूँ करियर फील्ड आपको जानना है तो क्या होना चाहिए एंड ऑल दैट, वो भी चेक करें। और कम्युनिटी पोस्ट पर भी क्विज आते हैं, चाहे तो उसका हिस्सा आप बन सकते हैं। अगर सबसे पहला कमेंट आपका आएगा तो मंथ एंड पर आपको फ्री टैरो कार्ड रीडिंग मेरी तरफ से मिलने वाली है। राइट, ओके गाइज, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस ब्रेसलेट को इन ग्रुप नंबर 3 को, ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए देख लेते हैं कैसे होंगे आपके डेस्टिन्ड पार्टनर। तो पहले ना मैं यहाँ पर मेजर अरकाना से उनकी सबसे बड़ी खूबी और उनकी सबसे बड़ी कमी आपको बताने वाली हूँ, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि वही है जब आप मिलेंगे या फिर ऑलरेडी आप इनको जानते हैं तो। Okay, so let's see. 3. Who is your destined partner? ये है, नहीं, ओके ये है, हाँ, I'll have to shuffle more. Okay, 3, 2, 1. नाउ ओके ओके, तो ये है सबसे बड़ी खूबी, अच्छा ये कमी है। ओके ऑल राइट, तो लेट्स सी क्या है खूबी और क्या है कमी। तो पहला कार्ड आता है खूबी में, तो डेविल का कार्ड यहाँ पर आपके लिए आया हुआ है। और बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि डेविल के कार्ड में क्या खूबी है तो खूबी ये है, डिटर्मिनेशन बड़ा पक्का है, यानी कि कोई भी काम करेंगे तो उसको बीच में नहीं छोड़ते, उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस व्यक्ति ने अगर कोई भी काम अपने हाथ में लिया तो ये कैसे भी करके उस काम को पूरा करेगा ही करेगा, ये करेंगी ही करेंगी। तो गिव अप करने वाली चीज़ इनके अंदर बिल्कुल नहीं है। बहुत से लोग होते हैं ना, कुछ मैनिफेस्ट किया, काम पूरा नहीं हुआ, दोबारा मैनिफेस्ट किया, फिर पूरा नहीं हुआ, तीसरी बार भी फिर पूरा नहीं हुआ तो छोड़ दिया। बट ये वैसा व्यक्ति नहीं है, या ये वैसी एक पर्सन नहीं है। ये ऐसी है कि जब तक एक काम इनका बन नहीं जाता ये नहीं छोड़ते हैं, वही प्रक्रिया अपनाते रहेंगे, नहीं तो दूसरी प्रक्रिया अपनाएंगे। बट ये कभी नहीं बोलेंगे कि ये चीज़ काम नहीं करती,
क्योंकि इनको है भरोसा कि अगर ये चीज़ बोली गई है कि काम करती है तो करती है। तो इसके लिए भी हिम्मत चाहिए, वो हिम्मत इस व्यक्ति में है। ऑल्सो इनको पता है कि पैसे कैसे बनाने हैं, अच्छे रास्ते से भी और बुरे रास्ते से भी। वो अलग चीज़ है कि बुरे रास्ते से बनाए ना बनाए, वो तो अभी हम आगे रीडिंग में देखेंगे, लेकिन इनको पता है कि पैसे कैसे बनाने हैं। तीसरी जो चीज़ है इनकी बहुत अच्छी, वो क्योंकि डेस्टिन पार्टनर की रीडिंग है तो मैं बता देती हूँ। आई डोंट नो हाउ टू टेल यू। काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा फिज़िकल कनेक्शन रहेगा, मतलब खुश रखेंगे आपको, नॉलेज काफ़ी ज़्यादा होगी। होप यू अंडरस्टैंड। इससे ज़्यादा नहीं बोल सकती। ओके, तो इसमें ये काफ़ी अच्छे हैं। कमी इनकी क्या है? कमी में मून का कार्ड आया है, और मून का कार्ड ये कहता है कि समटाइम्स कुछ चीज़ों को लेकर ये बहुत इमोशनल हो जाते हैं या डर जाते हैं, तो वो एक कमी है, यू नो। या जैसे हो सकता है कि इनका कोई ट्रॉमा हो बचपन का, तो वो एक चीज़ है जो इनको बहुत तकलीफ़ देता है और इससे बाहर नहीं ये निकल पा रहे हैं। जैसे कि आप देखोगे कई बार इनको, अगर ये सो रहे हैं तो अचानक से कुछ लोग होते हैं ना, ऐसे डर के आँख खुलती है या उठ के बैठ जाते हैं, यू नो, काँप जाते हैं सोते वक्त, वो चीज़ इनके साथ होगी। तो कोई ट्रॉमा हो सकता है, अब किसी तरीके की इनसिक्योरिटी है या कोई डर है, तो वो आप इनके साथ में देखोगे। तो ये कमी है। एंड कमी एक्चुअली कमी नहीं है, कमी ये है कि आप ये इसको हील करने का नहीं सोचते, क्योंकि इनको लगता है मुझे किसी से डिस्कस नहीं करना। तो ट्रॉमा वगैरह हो जाना इट्स ओके, ये तो किसी के साथ हो सकता है, तो कमी नहीं बोल सकते। बट हाँ, हम अगर सुधारने की बात ना सोचें और हम सफ़र करते रहें तो वो एक कमी कह सकते हैं। तो वो चीज़ इनके साथ में है। नाउ लेट्स सी कि और कार्ड्स क्या निकल कर आते हैं, किस तरीके के व्यक्ति हैं। सबसे पहली चीज़, ये काफ़ी फिट हैं, जिम जाते होंगे। सो आप देख सकते हैं कि एब्स पैक्स सब कुछ होगा। हाइट भी काफ़ी अच्छी है और बाल बड़े घुंघराले से होंगे इनके, बड़ी खूबसूरत से बाल होंगे और बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, बहुत ही ज़्यादा। लाइक अगर आप फीमेल हैं, आप इनको देखोगे तो आप पाओगे कि जो भी लड़की देखती है वो मतलब इनके बारे में सोचना शुरू कर देती है। एंड अगर आप मेल हैं तो या यू नो अगर कोई लड़की है तो कितना फिर लड़के आगे पीछे घूमते हैं। एंड रूप में भी ना अंतर होता है, कुछ लोगों का रूप ऐसा होता है सात्विक, जब आप देखते हो तो आपको अजीब सी ऐसी फीलिंग आती है कि यू नो कि ये कितनी खूबसूरत है, या ये कितना मतलब इसका ऑरा कैसा है। हम थोड़े से नर्वस होते हैं टू थिंक कि जब हम बात करेंगे तो हमारे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, राइट। और एक वो पर्सनालिटी होती है जिसको आप लोग वर्ड यूज़ करते हो हॉट, ओके। सो ये उस कैटेगरी में आते हैं। यस, तो या ऐसा है। पहला यहाँ पर कार्ड आया है आपके लिए 4 ऑफ सोर्ड्स का, और 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है अगेन मून की सी ही एनर्जी है इसकी, कि जब ये शांत बैठते होंगे, शांत लेटते होंगे या सोने को जाते होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनको याद आती हैं और इनको थोड़ा सा इनसिक्योर करती हैं। तो मे भी इनका पास्ट ऐसा रहा है जो कि बहुत अच्छा नहीं था। जैसे कई बार ना बुली करते हैं लोगों को स्कूल में, कॉलेज में, या किसी भी तरीके से अब्यूज़ करते हैं, तो हो सकता है कि इनका पास्ट ऐसा रहा हो, इनके रिलेटिव्स ने कभी इनके साथ कुछ गलत किया हो। अगर ये फीमेल हैं तो, अगर मेल हैं तो वो भी कई बार मैं देखती हूँ सेफ नहीं होते। तो ऐसा कुछ इनके साथ हो सकता है कि हुआ हो, ओके। सो वो चीज़ याद आना, उन चीज़ों में खोए रहना, ये एक चीज़ आपको दिखेगी। इनकी एनर्जी लो हो जाना अचानक से, ये इनके साथ होता होगा। बाप रे, बहुत सारे मैसेजेस हैं। दी एम्प्रेस का जो कार्ड है, ये कार्ड बताता है कि बात करने में बहुत अच्छे होंगे, केयर करने में बहुत अच्छे होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप इनके घर जाते हो या इनके ऑफिस में जाते हो तो ये आपको बिल्कुल अपने घर का इंसान बना लेंगे,
जैसे अगर कोई कहता है कि भाई मेहमान हैं कुछ लेकर आइए, तो ये तुरंत बोलेंगे मेहमान नहीं है, उसी का ऑफिस है या उसी का घर है। इस तरीके की बात करना, और ये सिर्फ बात करने में नहीं है, ये सच में लोगों को ऐसे देखेंगे, मतलब इनको लगेगा कि जैसे मैं हूँ वैसे वो हैं, तो वैसे ट्रीट करना वो अंदर से आएगा। ओके, काफ़ी अबंडेंट है, पैसा बहुत है इनके पास बेशक, नो डाउट, लॉट ऑफ मनी, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी। क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड आप जब भी देखो आप बहुत हरा भरा देखोगे। एम्प्रेस को देखोगे जो कि प्रेग्नेंट होती है, तो प्रेगनेंसी भी कहीं ना कहीं नई चीज़ों की उत्पत्ति को दिखाता है, ग्रोथ को दिखाता है, क्योंकि ग्रोथ ही तो है, राइट। एंड आप अगर एम्प्रेस के कपड़े देखोगे, गाउन देखोगे, क्राउन देखोगे, उसका जो बैठने का स्थान है, आसपास का जो माहौल है, हरियाली है, फसल है, सारी चीज़ें देखोगे तो आपको तुरंत लगेगा कि कितना हरा भरा सा कार्ड है। आप खुद देख सकते हैं, मुझे बताने की भी नीड नहीं। और किसी भी डेक में आप देख लो, एम्प्रेस ना अलग ही ऑरा होता है उसका, प्रोस्पेरिटी को वो दिखाती है, राइट। और एम्प्रेस है, सीधी सी बात है। तो एक तो ये चीज़ निकल कर आती है कि हो सकता है कि किसी भी मंथ का जो डेट है 3, वो इनका बर्थ डेट हो सकता है। एंड अक्टूबर से मे भी कोई कनेक्शन हो, मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि अक्टूबर का महीना हो सकता है, फरवरी का महीना हो सकता है, ये मंथ्स हो सकते हैं, बर्थ मंथ्स। एंड दूसरा ये कि वीनस की भी कृपा है इनके ऊपर। ओके, अब डिपेंड करता है केतु के साथ है कि राहु के साथ है, लेकिन वीनस की कृपा है। सो बहुत पैसा है और लग्जरियस लाइफ जीना भी इनको पसंद है, एंड ख़ानदानी अमीर मालूम देते हैं, ऐसा लगता है। सो ये अच्छाई है कि इतना पैसा होने के बाद भी एटीट्यूड चेंज नहीं होता है इनका। कोई गरीब इनके सामने आएगा तो बड़े प्यार से पेश आएंगे, कोई अमीर इनके पास आएगा तो प्यार से पेश आएंगे, और किसी को भी किसी के साथ डील करेंगे, ट्रीट करेंगे तो बड़े ही अपनेपन के साथ। ये है, मान लीजिए अगर इनका अपना कोई शॉप है या इनका अपना कोई सेंटर है, तो वहाँ से अगर इनका कोई क्लाइंट कस्टमर जाता है तो ये बाहर तक आएंगे उनको छोड़ने के लिए। ये इनका है तरीका ट्रीट करने का। 2 ऑफ कप्स, लवी डवी वाइब्स, काफ़ी रोमांटिक होंगे, इनको पता है कि अपने पार्टनर को कैसे खुश रखना है, हर तरीके से, इमोशनली भी, फिजिकली भी। सो अपने पार्टनर को कैंडल लाइट डिनर पर ले जाना, उनको महंगे महंगे गिफ्ट्स देना, उनको घुमाना फिराना, एंड अपने पार्टनर को फील करवाना कि ये खास हैं, ये इनको बड़े अच्छे से आता होगा। तो अगर आप इनके साथ आगे बढ़ते हैं तो ये हर वक्त आपको ये फील करवाते रहेंगे कि ये आपने इनको चूज़ करके बहुत अच्छा डिसीजन लिया, ये बहुत स्पेशल है और ये आपके साथ हैं। एंड है भी, क्योंकि वो बहुत अट्रैक्टिव हैं, तो बहुत सारे लोग इनके आगे पीछे घूमते ही रहेंगे, बट वो आपको चूज़ करेंगे तो वो चीज़ वो चाहेंगे कि आपको फील हो। एंड इट्स ओके अगर आप उनको बोल भी देते हो तो ओके। तो इनका रहेगा, महंगे महंगे गिफ्ट्स आपको हमेशा इनसे मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। सोलमेट कनेक्शन है इनके साथ आपका, लेट मी टेल यू। सो आपकी भी बहुत बनने वाली है इनके साथ। ये हर एक मोमेंट याद रखेंगे, बर्थडे कब होता है आपका, मिले कब आप लोग, आपकी फ़ाइट कब हुई, वापस से कब रीयूनियन हो गया, यू नो मैरिज है तो मैरिज की डेट, एनिवर्सरी, इंगेजमेंट की डेट, पहली बार घूमने कब गए, हनीमून की डेट। तो हर एक डेट ही अपने कंप्यूटर में लिखते रहेंगे, एंड हर एक डेट पर आपको कोई ना कोई गिफ्ट इनसे मिलता रहेगा, ऐसा इनका है नेचर। इसके बाद यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आता है। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बताता है कि थोड़ी सी मतलब कन्फ्यूजन थोड़ा सा इनके साथ रहेगा हमेशा, क्योंकि अगर आप देखोगे इनके लिए मून का कार्ड आया था और इस कार्ड में भी मून है। सो जिनके लिए भी मून की एनर्जी आती है ना गाइस, ऑलवेज रिमेंबर कि वो थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। ऐसे कुछ राशियाँ जो हैं जो वाटर साइन के अंतर्गत आती हैं वो भी थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मीन राशि हो गई, मिथुन राशि, ये तो एयर साइन में आती है, थोड़े कंफ्यूज है। कैंसर समटाइम्स यू नो कंफ्यूज रहते हैं। तो इस तरीके की कुछ राशियां हैं जो कन्फ्यूजन को दिखाती हैं। तो एंड लिब्रंस भी हैं, और मैंने आपको बोला कि मुझे लगता है कि तुला राशि इनकी हो सकती है। तो यस, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा डिसीजन लेने में या फिर कोई भी चीज़ आगे बढ़ाने में। फॉर एग्जांपल अगर आप रिलेशनशिप में आते हो तो हो सकता है शादी तक चीज़ें थोड़ी लेट जाएं। एक कन्फ्यूजन है, कब करना है कब नहीं करना है, फैमिली को बताना है नहीं बताना है,
ऐसा करके, मतलब कब बताना है बेसिकली ये चीज़। तो फैसला थोड़ा देर से ये ले पाते होंगे। अपनी चीज़ों से बहुत प्यार है। जब आप शुरू में इनसे मिलेंगे और मान लीजिए आप इनके घर पर गए या इनके सेंटर या इनके क्लिनिक या जो भी है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इनका अपना कुछ तो काम होगा, बिजनेस होगा। मुझे जॉब आज तीनों ही पाइल्स में नहीं लगा कि जॉब है, लगा कि बिजनेस ही है सबका। सो अगर इनका कोई भी सेंटर है, शॉप है, जो भी मॉल है, आप जाते हो और इनसे बोलते हो कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, दे दो, ये आपको मना कर देंगे, नो आई कैंट। गिफ्ट्स ये बहुत सारे देंगे, लेकिन अगर इनकी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इनको काम आने वाली है तो मना कर देंगे उस टाइप के। तो अपनी चीज़ों से बहुत इनको प्यार होगा, सेल्फ लव बहुत है, भर भर कर है भाई, अपने आप को बहुत प्यार करते हैं। और इंट्यूशन भी इनकी बहुत तेज़ है, अवार्ड्स भी इनके पास बहुत सारे होंगे। ऑल्सो एक चीज़ बहुत अच्छी है कि अगर आप इनको कुछ गिफ्ट देते हो तो ये बड़ा संभाल के उसको रखेंगे, और कभी भी गिफ्ट्स को ना दूसरों को नहीं देंगे। ऐसे ज़्यादातर लोग करते हैं, आपको कोई गिफ्ट देता है आप आगे बढ़ा देते हो, इनका नेचर वो नहीं है। भले ही वो चीज़ काम आए ना आए, ये गिफ्ट्स कभी किसी को नहीं देंगे। किसी ने इनको दिया है तो ये अपने पास ही रखने वाले हैं। घूमना फिरना इनका बहुत रहता होगा, तो कोई इनका ऐसा काम है जहाँ पर ये हर वक्त ट्रैवल करते रहते हैं, या फिर इनको घूमना फिरना पसंद है। वैसे तो हाँ, फ्रेंड्स के साथ जाना घूमना फिरना वो तो पसंद है ही, काम के चलते भी। और ये बहुत तेज़ी से काम करने वाले इंसान है, चलते हुए दिखेंगे तो ऐसे 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 करके जल्दी जल्दी से हाथ चलाना, जल्दी जल्दी से बोलना, जल्दी जल्दी से सारी एक्टिविटीज़ करना, ये सब कुछ इनका रहेगा। मान लीजिए इनका कोई सेशन है, वर्कशॉप है, कुछ है, तो तुरंत अंदर एकदम हवा के तूफान के जैसे घुसना और एकदम से शुरू हो जाना, तो वो वाली इनकी चीज़ है, बहुत फास्ट 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 ऐसा। तो ये चीज़ है। और बात करने में बहुत बहुत अच्छे हैं, मतलब कोई भी इनसे बात करेगा, इनको बात करते सुनेगा ना, तो इनको बार बार सुनना चाहेगा। आवाज़ भी बड़ी भारी सी रहेगी अगर ये मेल हैं तो, और अगर फीमेल है तब भी कुछ लड़कियों की आवाज़ होती है, हल्की भारी सी होती है और बड़ी ऐसी दमदार सी लगती है आवाज़, तो वो आपको देखने को मिलेगा इनके साथ। वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग हैं और होप्स रखने वालों में से हैं कि अगर मैं कठिन परिश्रम कर रही हूँ तो मुझे इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ये चीज़ मैंने पहले भी आपको बताई थी। गिव अप करने वालों में से ये बिल्कुल नहीं है, एंड ज़्यादातर के इनके जो काम है वो बनते ही हैं। अगर आप देखोगे कि अगर इनके सामने 10 या 20 टास्क आते हैं तो 19 तो पूरे होते ही हैं, या 9 तो पूरे होते ही हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, तो थोड़ा लोनली फील करने वालों में से हैं ये। भले ही आसपास कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, लेकिन एक वो लोनली वाली फीलिंग हमेशा इनके अंदर आपको दिखेगी। लेकिन ये बुद्धिमान बहुत है, विजडम बहुत है इनके अंदर। और अगर आप देखेंगे इनके लिए, देखिए 2 2 एंड 2 करके कार्ड्स करके नंबर्स आए हैं, और 2 हमेशा मून को रिप्रेजेंट करता है। तो इमोशंस हैं और विजडम भी है, ऐसा है। यानी कि बहुत सेंसिटिव भी हैं समटाइम्स, कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ लोगों को लेकर। जैसे आपको लेकर बहुत सेंसिटिव होंगे, बहुत इमोशनल होंगे, हर किसी को लेकर नहीं है, बट जिसको लेकर होंगे बहुत होंगे। और 3 भी आया है जो कि विजडम का नंबर है, तो ज्ञान भी बहुत होगा, बुद्धि भी बहुत होगी, और ये इनके पास्ट लाइफ के कर्मा से इनको मिला है हर एक चीज़ का ज्ञान। अगर बुरा कर रहे हैं तो इनको पता है कि बुरा करने पे क्या कर्मा लगेगा, अच्छा कर रहे हैं तो इनको पता है क्या कर्मा लगेगा। ऐसा नहीं, ऐसे बहुत से लोग कहते हैं कि हमने कोई बुरा काम किया, फिर जाके हमने गौ माता को रोटी खिला दी तो हमारा वो बुरा कर्म चला गया। नहीं होता ऐसा। अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसका अकाउंट अलग है, और अगर आप कुछ अच्छा करते हैं उसका अकाउंट अलग है। तो इनको इन सारी चीज़ों का ज्ञान होगा, अपने धर्म का ज्ञान होगा, जिस भी धर्म से ये बिलोंग करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। क्या लिखा है हमारे ग्रंथों में, क्या लिखा है हमारी किताबों में, क्या बताया गया है हमें, वो हर एक चीज़ का इनको ज्ञान होगा, ऐसा है। द टावर, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे ये, बट हो सकता है आपको बहुत पूजा पाठ करते हुए ये ना दिखें, लेकिन हाँ, स्पिरिचुअलिटी को समझना और उसके सही अर्थ को जानना ये इनको पता होगा। ऑल्सो इनकी लाइफ में कुछ तो ऐसी घटना ज़रूर हुई है जिसका प्रभाव बहुत ज़्यादा इनके जीवन पर पड़ा होगा, उसकी वजह से भी एक लोनलीनेस वाली फीलिंग हमेशा इनके अंदर रहेगी। लेकिन जितना ये अकेले रहते हैं उतना ही ज़्यादा ये सोचते हैं और इनका ज्ञान बढ़ता है, ऐसा है, साइकिल चलता है इनके साथ। इनिशियल्स की अगर मैं बात करूं तो ADBMR
LOVU, दैट्स इट। मुझे इससे ज़्यादा नहीं दिख रहा है, तो ये इनिशियल्स इनके हो सकते हैं। लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो सेम लोकेशन के ही ये दिखते हैं। कास्ट का क्या रहेगा, सेम कास्ट के नहीं हैं ये। हाँ, वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर आया जो कि मैं दिखा नहीं सकती। तो ये लोकेशन सेम है, जहाँ पर आप हो वहीं से ये हैं, बट ये रहते नहीं हैं वहाँ, घूमते रहते हैं। इनकी आदत नहीं है एक जगह टिकने की, ऐसे हैं। कास्ट तो सेम नहीं है। साथ ही साथ आपका रिलेशनशिप भी काफ़ी टाइम तक हिडन रहेगा, मतलब आप दोनों रिलेशनशिप में रहोगे लेकिन आप लोग बताओगे नहीं लोगों को कि आप रिलेशनशिप में हैं। तो ये छिपा रहने वाला रिलेशनशिप रहेगा आपका। व्हाट एल्स डू वी हैव? वी हैव पावर, आई न्यू इट, डायनासोर्स इन द जुरासिक पीरियड। सो बहुत पावरफुल ये हैं, और वो तो दिखता है क्योंकि डेविल का कार्ड आया, और डेविल हमेशा बहुत पावरफुल होता है। पैसा है, पोजीशन है, तो डेफिनेटली पावर होगा, और वो पावर आप भी इनके साथ फील करेंगे। कम्युनिकेशन मैंने आपको पहले ही बोला था कि बहुत अच्छे हैं ये बात करने में। इनको पता है किसी को कैसे इम्प्रेस करना है, किसी को कैसे कन्विंस करना है, किसी को कैसे अपनी पकड़ में लेना है, उसमें ये बहुत माहिर हैं। डेविल है ना। पीस का यहाँ पर कार्ड आया है, सो यस, 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो भी पीस की एनर्जी को दिखाता है। मेरे लिए हरमित के जैसा ही है 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो वो साधु संतों की जो एनर्जी होती है ना उसको दिखाता है। सो ऑलवेज लुकिंग फॉर पीस, क्योंकि वो पीस ऑफ माइंड नहीं है, तो हमेशा ऐसी जगहों पर जाना, घूमना जहाँ पर इनको शांति मिले, ये ऐसा हमेशा करते रहेंगे, और आपको भी ट्रैवल करवाते रहेंगे। तो अगर आपको ट्रैवल का शौक़ नहीं है तो आपको शौक़ डाल लेना चाहिए, क्योंकि इनको शौक़ है और बहुत ज़्यादा है। तो ये हर चर्च में, मोनेस्ट्री में, मंदिर में गए ही होंगे, और इजिप्ट का भी इन्होंने लगाया हुआ है चक्कर। ग्रोथ, पैसा बहुत है और हमेशा आप इनको ग्रो करते हुए देखेंगे। वो चीज़ भी मैंने आपको पहले ही बता दी कि पैसा बहुत है, ग्रोथ भी है। अगर एम्प्रेस का कार्ड आप देखेंगे तो इस टाइप का ही दिखता है। लॉट ऑफ मनी, चकाचौंध भरी जिंदगी है लेकिन स्टिल अकेलापन है। एनकरेज, शिप इन द न्यू वर्ल्ड, नई सोच, क्रिएटिविटी, नयापन लेकर आना, यूनिकनेस, वो इनकी क्वालिटी है, और उससे मैजिक करना ये इनका शौक है। तो ये जो व्यक्ति हैं जिनके साथ में आप आगे बढ़ने वाले हैं, लेट मी टेल यू, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिससे कोई भी अट्रैक्ट हुए बगैर रह ही नहीं सकता। जब मैं बात कर रही हूँ तो ही मेरे को बहुत प्रभावशाली फील हो रहे हैं ये, तो देखने में तो क्या ही होंगे। तो आजकल मूवीज़ में ना जिनकी डेविलिश एनर्जी होती है उनको बड़ा अच्छे से दिखाते हैं पावरफुल तरीके से दिखाते हैं, तो वो चीज़ें, हालांकि ये मन के बुरे नहीं हैं, ये कोई सच्ची में डेविल नहीं है, लेकिन हाँ बहुत पैशनेट एंड अट्रैक्टिव एनर्जी है। नया करना, बड़ा सोचना, वो है। यस, okay guys, so yeah, that's all I have for you. This is your reading, hope you like it. If you like this reading, please like का बटन दबाएं एंड शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। एंड गाइस, जहाँ तक है मुझे लग रहा है कि आपने इनको कहीं ना कहीं तो देखा है, बाकी आप मुझे शेयर कर देना। ओके, ऑलराइट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।